हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर 12, जिसमें हम ऋषितः का चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप सभी को पता है कि मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन वाली, इसकी वर्ड मीनिंग वाली एंड साथ साथ इसकी समरी वाली वीडियो पे मेरे चैनल पर अपलोड है। तो आज उस वीडियो में आपको उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो देखिए, द्वादश पाठ करेंगे हम लोग क ऋषितः। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पे मूव करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर है हमारा अभ्यास, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, कि प्रश्न की जो उत्तर है वो एक पद में लिखने, एक शब्द में लिखने। तो देखिए पहला पार्ट है केन पीड़ित वैभव बहिरागतः, कि किससे पीड़ित वैभव बाहर आया। तो किससे पीड़ित होकर आया? प्रचंडोष्मणः, मतलब कि तेज गर्मी से पीड़ित होकर वैभव बाहर आया। तो ये लिखेंगे, ठीक है। प्रचंडोष्मणः इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ख पाठ भवनेत्यदानाम निर्माण के कथ्यन्ते, कि भवन निर्माण के लिए, भवन आदि निर्माणों के लिए क्या काटे जाते हैं? तो वो है वृक्ष, पेड़ काटे जाते हैं। नेक्स्ट ग पाठ है मार्गे की दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति, कि रास्ते में क्या देखकर बालक आपस में बात कर रहे थे? तो कचड़े के ढेर को। तो यहाँ लिखेंगे अवकार भांडाराम, तो कचड़े के ढेर को देखकर वो आपस में बात कर रहे थे। नेक्स्ट पार्ट है घ वयम शिक्षितः अपि कथा आचरण, कि हम शिक्षित होकर भी कैसा आचरण कर रहे हैं? अशिक्षित, मतलब कि अशिक्षित जैसा आचरण हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद है ड पाठ प्लास्टिक कस्य मृत्तिकायाम लय भवात कस्य कृते महती क्षति भावती, कि प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में नहीं मिल पाती, इससे हमारी किस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम लिखेंगे पर्यावरण से, कि इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान होता है। उसके बाद च है अद्य निद्यापत तपस्या की शुक्ताश्याम याति, कि गर्मी से पीड़ित मनुष्य की क्या सूख जाती है? तालुह, मतलब उसकी जीभ ही सूख जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमें पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर के बाहर आकर क्या पश्यति, मतलब कि क्या देखता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत वायुवेग सर्वथा अवरुद्धम आसीत। ठीक है, तो इसका मतलब है कि परमिंदर जब घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वायु वेग, मतलब कि हवा जो है वो एकदम रुकी हुई सी है, ठीक है। अब देखते हैं ख पाठ कह रहे हैं अस्माभि केशाम निर्माणाय वृक्षा कथयते, कि हम किस चीज़ को, किसके निर्माण के लिए हम लोग पेड़ काटते हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा अस्माभि बहु भूमि का भावना भूमित मार्गणाम उपरी गमी सेतूनाम च निर्माणाय वृक्षा कथयन्ते, कि हम लोग बहुमंजिल इमारतें बनाने के लिए, ज़मीन के नीचे रास्ता बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, इन आदि सभी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग वृक्ष को काटती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ग पाठ है वनः रोज लिन्मयाहु कि किम वादती, तो विनय ने जो रोज मलिन थी उन्हें क्यों बुलाया, मतलब उन्हें क्या कहकर बुलाया, क्यों, और वो क्या बोल रहे थे उनसे। तो विनय क्या बोल रहे थे रोजलिन से? वो बोल रहे थे विनय वदति यत महोदय कृपा करो मार्गे ब्रह्मदेभ्य एतत् तु सर्वथा शोभनम कृत्याम अस्मदृश्यभ्य बालेभ्य भवती सरदेश एवं संस्कार दिय। तो वो कहते कि विनय कहता है उस आदमी को कि हे महोदय, आप कृपा करो रास्ते पे आने जाने वाले पर, आप तो ये बिल्कुल गलत कर रही हैं। और आप जैसी महिलाओं से हम हमारे देश में आप जैसी महिलाएं ही हमें संस्कार देती है, और आप जैसी महिला हमें ऐसा संस्कार दे रही है। उसके बाद देखिए घ पाठ है रोजलिन आगत्यम किम करोति, तो रोजलिन ने आकर क्या करा? तो इसका उत्तर होगा रोजलिन आगत्य बाले साकाम स्वप्त शिवकरम मार्गे विक्रमण्य दवकरम चापी संग्रह अवकंडोले पाते थे, कि रोजलिन ने आकर बालकों के साथ अपना खुद का द्वारा फेंका हुआ कचरा को साफ किया, साथ साथ रास्ते में जो अन्य कचरा पाया था उसे भी उठाकर कचड़ेदान में डाल दिया। देखिए द पार्ट क्या है? द पार्ट है अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षा के उपाय बोधती, अंत में जोसेफ ने पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताया। तो देखिए यहाँ लिखेंगे अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षा उपाय बोध्यति यत अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय पर्यावरण सा पशु अपि रक्षणीय, कि अंत में जोसेफ ने कहा कि पर्यावरण की जो रक्षा है
पर्यावरण जो की रक्षा है उसका उपाय उसने बताया था कि हम अपने माता पिता के साथ और अपने शिक्षक के साथ उनकी मदद से हम लोग उनकी इस बात पे, प्लास्टिक के बात पे चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारे विचार कर सकते हैं और हमें पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतो। रेखांकन शब्दों जो है उनसे प्रश्न निर्माण कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो पहला है आपका क। तो क है जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान अपनी गति प्राप्त सती। ठीक है, तो जागरूकता की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं काया। काया एवं स्वच्छता अभियानम अपनी गति प्राप्त सती। तो यह है कि जागरूक के प्रति स्वच्छता अभियान, मतलब कि स्वच्छता अभियान में जो स्वच्छता अभियान है इसको भी जागरूकता की गति जो है इसे प्राप्त होगी। तो हम लिखेंगे किसको जो है स्वच्छता अभियान के क्या प्राप्त होगी, तो उसको जागरूकता प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे यहाँ का पार्ट धेनु शाक फलानां वर्णे सह प्लास्टिकस्य त्वमपि खाद्यति स्म। तो इसका धेनु शाक फलानां वर्णे का जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं धेनु कै सह प्लास्टिकस्य तुमपि खाद्यति स्म। मीन्स कि हम इसका मतलब है कि धेनु जो है वो सब्जी और फल के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक भी खा रही है, प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। तो धेनु किसके साथ प्लास्टिक की थैलियाँ खा रही है, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए ग पाठ है वायु वेग सर्वथा अवरुद्धम आसीत् के वायु की जो हवा की जो वेग है वो तो एकदम से रुकी हुई है। तो कौन एकदम से रुकी हुई है, क्वेश्चन ये बनेगा। तो हम लिखेंगे कह सर्वथा अवरुद्धम आसीत्। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट घ पाठ है सर्वे अवकरम चंडग्रहम अवकंडोले पात्यंती कि सभी जो है कचरा वो संडग्रह मतलब कि संग्रह में उसमें क्या नाम कहते हैं कचड़ेदान में डालती है। तो किस में डालती है वो, तो बनेगा कस्मिन या कुत्र। तो लिखेंगे सर्वे अक्रम संग्रह या फिर तब कस्मिन लिख दीजिएगा या फिर कुत्र कस्मिन पात्यंती। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद ड है अधुना। ये देखिए द पाठ है अधुना प्लास्टिक निर्मातानी वस्तुनानी एवं प्राप्यंती कि आज तो हमें प्लास्टिक से बनी ही वस्तुएं ही मिलती है। तो अधुना प्लास्टिक निर्मातानी काने प्राप्यंती, तो वस्तुनानी के जगह होगा कानी कि आज प्लास्टिक की जगह क्या हमें प्राप्त होती है, तो वस्तुएं की जगह यहाँ कानी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए च पाठ है सर्वे नदी तीरम प्राप्त प्रसन्ना भवंती कि सभी जो है कहाँ थोड़ी सी खुशी पाने के लिए सभी कहाँ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कह को हम लिखेंगे कम। तो सर्वे कम प्राप्त प्रसन्ना भवंती। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है संधि विच्छेदम पूर्यतः कि संधि विच्छेद करना है। तो देखिए जैसे है पहला हमारा क है ग्रीष्म ऋतौ, तो ग्रीष्म जमा ऋतौ तो बनेगा ग्रीष्म ऋतौ। उसके बाद घ बहिरागत्य, तो ये होगा बहि जमा आगत्य, तो ये बनेगा बहिरागत्य। कहते हैं कांचित, तो ग पाठ है कांचित। कांचित कैसे बनेगा, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो कांचित कैसे बनेगा, काम जमा चित, तो हमारा कांचित बनेगा ना। देखिए इस तरीके से मैंने अभी यहाँ लिखा है काम जमा चित, हमारा बनेगा कांचित। अब देखिए घ है तदनम, तो तत् जमा वनम, तो ये हमारा क्या बनेगा तदनम। कहते हैं ड पाठ है हमारा कलमेत्यदानी, मतलब कलम जमा इत्यादीनी। ठीक है, अब देखिए च पाठ है हमारा अतीव आनंद प्रदयम, अतीव जमा आनंद प्रदह जमा अयम, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। विशेषण पदे सह विशेष्य पदानी योजत कि विशेषण पद के साथ साथ विशेषण पदानी भी योजत कीजिए, जैसे कि इसको मिलाना है हमें। तो देखिए कांचित के साथ क्या मिल रहेगा, तो कांचित के साथ मिलेगा हमारा यहाँ ये देखिए ये लिखा है मैंने, तो कांचित के साथ हमारा मिलेगा शांति। ठीक है, कुछ शांति। स्वच्छानी, स्वच्छ क्या होते हैं ग्रहाणी। ठीक है, पीहते, पीहते क्या होगा अवकंडोले की अवकंडोले में डालते हैं। स्वच्छता ही स्वास्थ्यकारी है। गच्छन्ति मित्राणि में मतलब मित्रों के साथ जाते हैं। अन्यथा मतलब बहुत सारा, अवकरण मतलब कचरा। महती क्षति मतलब कि बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। अब देखते हैं 6 पार्ट। देखिए 6 पार्ट क्या कह रहा है हमारा, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखित कि जो सही वाक्य है उसके सामने आम और जो गलत वाक्य है उसके सामने न लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला पाठ है क प्रचोंडोष्मणा पीड़ितः बाला साय काले एकम कृत्वा गहरम भयम तरम गताः। तो देखिए इसका ना लिखेंगे। तो क्योंकि गर्मी से जो बालक है वो शाम के समय में गर्मी से पीड़ित होकर घर के बाहर निकले थे, तो यहाँ पर ना होगा। ठीक है,
तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ख पार्ट है हमारा कि मार्गे मित्राणी अवकर भांडराम यत्र तत्र विक्रणि दिश्वा वार्तालाप करवंती, की रास्ते में जो बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे को देखकर मतलब कि बोल रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आम, कि वो एक दूसरे को कचड़े को देखकर वो आपस में बात कर रहे थे। अब देखते नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा ग पाठ है अस्माभि पर्यावरण स्वच्छताम प्रति प्रायः ध्यान ना दिए थे, कि हम अपनी स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं डेली। तो ये है एकदम सही, तो आम। इसके बाद घ पाठ है वायु विना क्षणपि जीवंतु ना शक्य थे, ये वायु के बिना हम क्षण भर भी जी नहीं सकते। तो ये एकदम सही है, तो इसके लिए भी आम। उसके बाद है हमारा रोजलिन अवकरम, ड पाठ है, ठीक है, ड पाठ है रोजलिन अवकरम इत्थस्त प्रेक्षपणात अवरोध्यति बालकाना, कि रोडलिन जो है वो आकर जो है अपने द्वारा मतलब कि बच्चों से अवरोध करती है, उनसे विरोध करती है, लड़ाई वगैरह करती है नहीं। उसके बाद जो है एकीन सूक्ष्मना दहमेन वन सुपुत्रेण कुलमावि कुलमेव दहयते, कि एक जिस तरीके से एक सूखे वृक्ष से पूरा जंगल का नाश हो जाता है, उसी तरीके से सभी पुत्रों से कुल का नाश हो जाता है, नहीं, एक पुत्र से पूरे कुल का नाश हो जाता है। तो ये भी गलत है, तो ये है ना। उसके बाद है छ बालकः धेनु कदली फलम भोजयन्ति, कि बालक गाय को कदली फल खिलाते हैं, एकदम सही है, तो हाँ आम। उसके बाद है ज नदी जले निमज्जति बाला प्रश्नना भवन्ति, की नदी में जब बालक जाते हैं तो उनको बहुत ही खुशी मिलती है जब वो नदी में स्नान करते हैं, तो एकदम सही है, तो हम लिखेंगे आम, मतलब कि हाँ। तो ये था हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ अब हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। अनिस, ये पूरी हमारा जो चैप्टर है इसका लास्ट क्वेश्चन, घटना कर्म अनुसारम लिखिता। तो घटना के अनुसार लिखना है। तो देखिए पहला क्या हुआ, उपरितः अवकरम क्षेपंतु उद्यत रोजलिन बाला प्रबोधयन्ते, कि ऊपर से वो कूड़ा फेंकती हैं, रोजलिन बालक को बोलते हैं, तो ये तो हुआ ही नहीं। पहले प्लास्टिकस्य विविधानां पक्षाणां विचारयन्तु पर्यावरण संरक्षण पशु इत्यादि रक्षितो बाला कृत निश्चय भवंती। तो ये भी नहीं हुआ कि प्लास्टिक के अलग अलग विचारों पर चर्चा करेंगे और पर्यावरण को संरक्षण करेंगे, साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करेंगे, तो ये भी नहीं हुआ। ग्रहे प्रचंडोष्मणे पीड़िता मित्राणी एक एक कृत्वा घरा बहत आकचित, कि गर्मी से पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो एक एक करके घर से बाहर आए। अंते बाला जल विहाराम कृत्वा प्रसिदंते, जब सभी बालों ने जल में स्नान कर ले तो बहुत खुश हुए। उसके बाद है शाकफलानां वर्णे सह प्लास्टिकस्य तुमपि खादन्ति धेनु बालिका कदली फलम भोजन, कि सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ साथ वो प्लास्टिक भी खा रही थी गाय, और फिर बालक ने उन्हें केला फल खिलाया, एकदम सही। उसके बाद है मतलब कि हाँ, उसके बाद है वृक्षाणाम नियंत्रण करते हैं, मतलब कि जो पेड़ हैं वो हमेशा करते जा रहे हैं। उष्मावर्धनीन च दुखिता बाला नदित गुप्तम, और ये सभी मतलब कि गलत हो रहा है बिल्कुल, इससे पेड़ बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। और ये कहकर जो है वो बालक नदी के किनारे आ जाते हैं। बाले सह रोजलिन अपी मार्गे विक्रमणी यथा स्थाने प्रक्षेपन्ति, बालकों के साथ रोजलिन अपनी द्वारा गिराए हुए कचड़े को उठाती है और उन्हें डालती है। उसके बाद मार्गे यत्र तत्र विक्रमणे दृष्टवा पर्यावरण से चिंतित बाला परस्परम विचारयन्ति, रास्ते में जगह जगह कूड़ा वगैरह देखकर जो बच्चे थे वो आपस में बच्चों के अंदर चिंता आ गई थी और वो आपस में विचार करने लग गए थे। अब देखिए लाइन वाइज, सबसे पहला हमारा लिखेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो हम यहीं ये देखिए ये लिखेंगे। मैं इसको फर्स्ट पॉइंट इधर डाल देती हूँ। तो फर्स्ट सबसे पहले होगा कि ग्रहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि किं एकें कम कृत्वा ग्रहात् बहिरागत, कि वो गर्मी से पीड़ित होकर के घर से बाहर निकले। सेकंड वृक्षाणाम नियंत्रण करते हैं उष्मर्धवदेन च दुखद बाल, कि उन्होंने पढ़ा था ना कि बिजली वगैरह मतलब कि घरे वगैरह बनने के लिए, फ्लाईओवर वगैरह बनने के लिए, भूमि के नीचे रास्ते बनने के लिए पेड़ काटे जा रहे, तो वो दुखी हो गए। उसके बाद उन्होंने देखा था मार्गे वो रास्ते में देख रहे थे कि जहाँ तहाँ कि कूड़ा फैला हुआ, तो पर्यावरण को लेकर चिंतित हो गए थे। उसके बाद ऊपर से किन्हीं ने उनके ऊपर कचरा डाला, ठीक है, और फिर किन्हीं ने उनसे बोला। तो ये देखिए इस तरीके से होगा, ये पहला पार्ट हो जाएगा, ये ख वाला सेकंड पार्ट हो जाएगा इस तरीके से, एंड ये गो वाला थर्ड पार्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड ये वाला आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से फिफ्थ पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है, कि बालह सह रोजलिन अपि मार्गे विक्रम यथस्थान प्रक्षिपन्ति। उसके बाद ये छठा हो जाएगा कि शाकफलः नाम वर्णे, वो उन्होंने सब्जियों के फलों को छिलकों के साथ साथ वो प्लास्टिक भी खाई थी गाय,
और फिर बालक ने उन्हें केले का फल खिलाया। और सातवां ये हो जाएगा कि प्लास्टिक जो है वो अलग अलग पक्षों पर विचार करना चाहिए और हमें साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये था हमारा क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर 12, जिसमें हमने क रचिता का क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।